नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ टाइड्स की। मैग्नीट्यूड ऑफ टाइड्स की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर्स की। जिसमें हम बात करते हैं दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की, बेस्ड ऑन दी मून ऑर्बिट एंड बेस्ड ऑन दी अर्थ ऑर्बिट। बेस्ड ऑन द मून ऑर्बिट एंड बेस्ड ऑन अर्थ्स ऑर्बिट मैग्नीट्यूड ऑफ टाइड की बात करेंगे। सो भाई पेडिग्री देखो, अर्थ जो है वो इस प्रकार से अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूमता है, तो ये अगर यहाँ पे सन है, तो जो पास वाला जगह है उसको हम बोलते हैं पेरिहीलियन, एंड जो अवे वाला पॉइंट है उसको बोलते हैं एपीहीलियन। एंड जो पास वाला पॉइंट है वो अराउंड जनवरी में यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, जनवरी 3 के आसपास। एंड जो अवे वाला पॉइंट है वो अपने को जुलाई 4 के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है भाई, तो पेरिहीलियन की बात करें, जो पास वाला पॉइंट होता है, तो पेरिग्री में क्या होता है भाई, पेरिग्री या फिर अपोजी, पेरिहीलियन को ही पेरिग्री बोलते हैं। यहाँ पे अनयूजुअल हाई एंड लो टाइड्स देखने को मिलते हैं, ज़्यादा टाइडल रेंज देखने को मिलता है पास में रहेगा तो, बिकॉज मून और सन दोनों का इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो पेरिग्री में पेरिग्री में अनयूजुअली हाई एंड लो टाइड्स with greater tidal range। एपोजी मतलब है ना, एपोजी मतलब एपीहीलियन, ये दूर वाला पॉइंट जो है, यहाँ पे टाइडल रेंज रिड्यूस हो जाता है भाई। सो रिड्यूस्ड टाइडल रेंज देखने को मिलता है बेस्ड ऑन अर्थ्स ऑर्बिट। अगर हम बात करें ना मून ऑर्बिट, इसको हम पेरिग्री, देखो ये जो मून ऑर्बिट है ना भाई, ये हमारे पास मून का ऑर्बिट कहीं यहाँ होगा, समझना भाई। अगर ये अर्थ है तो इसके चारों तरफ यहाँ पे मून घूमेगा। ठीक है, मून के अवे वाला पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एपोजी। पास वाला पॉइंट क्या बोलेंगे, पेरिग्री। पेरिग्री एंड एपोजी। तो मून ज़्यादा पास रहेगा अर्थ के, तो ज़्यादा रेंज देखने को मिला टाइडल, है ना, अनयूजुअली हाई एंड लो टाइड्स। मून का इन्फ्लुएंस ज़्यादा डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू सन यार। ठीक है, तो मून ऑर्बिट की बात करें नाउ, बेस्ड ऑन दी अर्थ ऑर्बिट की बात करें, तो अर्थ का जो ऑर्बिट है उसमें हमारे पास एक पेरिहीलियन होता है और एक एपीहीलियन होता है भाई। जो पेरिहीलियन है, इट इज़ अर्थ क्लोजेस्ट टू दी पास वाला पॉइंट, पी से पास, पी से पेरिहीलियन, याद रखने का तरीका कुछ नहीं है भाई, पी से पास, पी से पेरिहीलियन। ठीक है, सो अर्थ क्लोजेस्ट टू द सन causing greater tidal
रेंज। एपीहिलियन की बात करें तो इसमें अर्थ farthest from the sun resulting in lower tidal range। दूर जाएगा तो लोअर टाइडल रेंज, पास रहेगा तो ज़्यादा टाइडल रेंज। बस ये याद रखना है अपने को। ठीक है भाई। नाउ ईब्स की बात करते हैं, ईब्स एंड फ्लड की बात करते हैं। तो जो ईब है इट इज़ व्हाट, सपोज करो भाई ये हमारे पास समुद्र का तट है, ये समुद्र का पानी है। सो एक फ्लड करंट होता है जो कि इस प्रकार इधर बहता है, एंड एक ईब करंट होता है जो कि इस प्रकार से इधर चलता है। एंड इस प्रकार से इधर क्या चलेगा, ईब करंट। ये होता क्या है भाई, देखो एक हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच का जो रेंज है उसको हम बोलते हैं टाइडल रेंज। ठीक है, सपोज करो इस जगह में हाई टाइड रहा होगा ना, यहाँ पे ये हाई टाइड का पॉइंट है, ये लो टाइड का पॉइंट, ये दोनों के बीच का जो रेंज है ना, इसको हमने क्या नाम दिया, टाइडल हाइट और टाइडल रेंज। ये हाई टाइड, ये लो टाइड। सो पीरियड व्हेन वाटर लेवल फेल बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, एब बोलते हैं। एब, वापस जा रहा हो तो एब बोलते हैं। ठीक है, वो पीरियड जहाँ पे पीरियड व्हेन वाटर लेवल फॉल्स बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड। हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच के लेवल को हम क्या बोल रहे हैं, एब बोलते हैं। ठीक है भाई। एंड व्हाट इज फ्लड या फिर फ्लो। ठीक है, फ्लड एंड फ्लो क्या है भाई, सब चीज़ सेम है, बट ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लड या फिर फ्लो। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे जो है पानी का रेंज इतना है ना, हाई लेवल तक पहुँच जाता है भाई। फ्लड करंट ज़्यादा बढ़ गया ईब करंट से। इस समय ईब करंट ज़्यादा था भाई। ठीक है, सो ये फ्लड या फिर फ्लू क्या है, इट इज़ द पीरियड व्हेन वाटर लेवल राइज बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड। एक टाइम इंटरवल है भाई, जब लो टाइड से हाई टाइड तक जब राइज कर रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं फ्लड, एंड जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसको बोलते हैं एब। ठीक है भाई,
ठीक है, ये क्या कर रहा है, हाई टाइड से रिट्रीट करके नीचे जा रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एब बोल रहे हैं। एंड ये नीचे से ऊपर जा रहा है लो टाइड से हाई टाइड की तरफ, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लो या फिर फ्लड। ठीक है, सो ये हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात की, एब एंड फ्लो की यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड की। सो बात करते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड की। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस में हम बात करते हैं कि भाई कैसे टाइड्स हमको हेल्प करते हैं इन नेविगेशन यार। ठीक है, तो जो प्रिडिक्टेबल टाइडल पैटर्न है, इट एड्स इन नेविगेशन एंड प्लानिंग फॉर फिशरमैन। एंड दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है भाई टाइड्स का, हार्बर में भी हेल्प करते हैं। जो हार्बर होते हैं, है ना, जहाँ पे शिप रहते हैं वहाँ पे असिस्ट करते हैं भाई, शैलो क्रॉसिंग होता है ना वहाँ पे। सो हार्बर्स में कैसे टाइड्स हेल्प करते हैं यार, असिस्ट टाइड असिस्ट शिप्स इन क्रॉसिंग shallow bars at river estuary and trends। एंड डिसिल्टिंग एंड पॉल्यूशन कंट्रोल में भी हेल्प करते हैं भाई ये जो टाइड्स हैं। कैसे, इट एड इन सेडिमेंट रिमूवल एंड क्लीनिंग पॉल्यूटेड एस्चुरीज। ठीक है, जो पॉल्यूटेड एस्चुरीज को साफ करने में हेल्प करते हैं यार। टाइडल पावर की बात करें, टाइडल पावर्स की बात करें तो जो टाइड्स हैं उसके पावर को इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर सकते हैं। सो यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सो ये हमने बात की अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स की, एब की, फ्लड एंड फ्लो क्या होते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ टाइड्स जिसमें हमने एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर्स की बात की यार।